आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 11/5/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा की पुस्तक में से 13 और 14 अध्याय। अजह्याह के पुत्र यहूदा के राजा योआश के 23वें वर्ष में येहू का पुत्र यहोआहाज शेमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनको न करना न छोड़ दिया। इसलिए यहोवा का क्रोध इज़राइलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको आराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेहनदद के अधीन कर दिया। तब योआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इज़राइल पर अंधेर देखा कि आराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था। इसलिए यहोवा ने इज़राइल को एक छुड़ाने वाला दिया। वे आराम के वश से छूट गए और इज़राइली पिछले दिनों के समान फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। तो भी वे ऐसे पापों से न फिरे जैसा यरोबाम के घराने ने किया और जिनके अनुसार उसने इज़राइल से पाप कराए थे, परंतु उनमें चलते रहे। और शेमरोन में एशेरा भी खड़ी रही। आराम के राजा ने यहोआज की सेना में से केवल 50 सवार, 10 रथ और 10,000 प्यादे छोड़ दिए थे, क्योंकि उसने उनको नष्ट किया और रौंद करके धूल में मिला दिया था। योआज के और सब काम जो उसने किए, उसकी वीरता, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अनंत योआहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और शेमरोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योआश उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा योआश के राज्य में 37वें वर्ष में योआज का पुत्र योआश शेमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात का पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे अलग ना हुआ। योआश के सब काम जो उसने किए और जिस वीरता से वह यहूदा के राजा अमासयाह से लड़ा, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में योआश अपने पुरखाओं के संग सो गया और यरोबाम उसकी गद्दी पर विराजमान हुआ। और योआश को शेमरोन में इज़राइल के राजाओं के बीच मिट्टी दी गई। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इज़राइल का राजा योआश उसके पास गया और उसने ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उनसे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले गया। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने उस पर अपना हाथ लगाया, तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम के छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उसका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया, तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। उसने परमेश्वर के जन से उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मार डालेगा। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पाँवों के बल
खड़ा हो गया। योआज के जीवन भर आराम का राजा हजाएल इज़राइल पर अंधेर ही करता रहा, परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उन पर कृपा दृष्टि की और ने तो उन्हें नष्ट किया और ने अपने सामने से निकाल दिया। तब आराम का राजा हजाएल मर गया और उसका पुत्र बेन्हदद उसके स्थान पर राजा बन गया। तब योआज के पुत्र योआश ने हजाएल के पुत्र बेन्हदद के हाथ से नगर फिर ले लिए, जिन्हें उसने युद्ध करके उसके पिता योआज के हाथ से छीन लिया था। योआश ने उसकी 3 बार जीत कर इज़राइल के नगर फिर ले लिए। इज़राइल के राजा योआज के पुत्र योआश के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआश का पुत्र अमासयाह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोअदीन था, जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के समान ना किया। उसने ठीक अपने पिता योआश के से काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए ना गए, तो भी तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। तब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया। तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मृत्यु दंड दिया जिनके उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उन खूनियों के बच्चों को उसने न मार डाला, क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र न मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। उस अमासयाह ने नमक की तराई में 10,000 एदोमी पुरुष मार डाले और सेला नगर से युद्ध करके उसे ले लिया और उसका नाम योक्तीन रखा और वह नाम आज तक चलता है। तब अमासयाह ने इज़राइल के राजा योआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआज का पुत्र था, दूतों से कहला भेजा, आ हम एक दूसरे का सामना करें। इज़राइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमासयाह के पास यूँ कहलावा भेजा, लबानोन पर की एक झड़बेरी ने लबानोन के एक देवदारू के पास कहलावा भेजा, अपनी बेटी का मेरे बेटे से विवाह कर दे। इतने में लबानोन में एक वन पशु पास से चला गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। तूने एदोमियों को जीता है, इसलिए तू फूल उठा है, उसी पर बढ़ाई मारता हुआ घर में रह जा। तू अपनी हानि के लिए क्यों हाथ उठाता है, जिससे तू वरन यहूदा भी नीचा देखेगा। परंतु अमासयाह ने माना। तब इज़राइल के राजा योआश ने चढ़ाई की और उसने यहूदा के राजा अमासयाह ने यहूदा देश के बेतमेश में एक दूसरे का सामना किया। तब यहूदा इज़राइल से हार गया और एक एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इज़राइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमासयाह को, जो अजह्याह का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ लिया और यरूशलेम को गया और एप्रेमी फाटक के कोने वाले फाटक तक 400 हाथ यरूशलेम की शहरपना गिरा दी और जितना सोना चांदी और जितने पात्र यहोवा के भवन में राजभवन के भंडारों में मिले, उन सब को बंधक लोगों को भी लेकर वह शेमरोन को लौट गया। योआश के और काम जो उसने किए, क्या उसकी वीरता और उसकी रीति यहूदा के राजा अमासयाह से युद्ध किया, क्या यह सब इज़राइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में योआश अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे इज़राइल के राजाओं के बीच शेमरोन में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यरोबाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। योआश के पुत्र इज़राइल के राजा योआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमासयाह 15 वर्ष जीवित रहा। अमासयाह के और काम क्या यहूदा के राजा के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई तब वह लाकीश को भाग गया। अंत उन्होंने लकीश तक उसका पीछा करके उसको वहां मार डाला। तब वह घोड़े पर
रखकर यरूशलेम में पहुंचाया गया और वहां उसके पुरखाओं के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। तब सारी यहूदी प्रजा ने अजर्याह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा नियुक्त कर दिया। राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया। तब उसके बाद अजर्याह ने एलत को दृढ़ करके यहूदा के वश में कर लिया। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्याह के राज्य के 15वें वर्ष में इज़राइल के राजा योआश का पुत्र यारोबाम शेमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उनके पापों के अनुसार वह करता रहा और उसने वह अलग ना हुआ। उसने इज़राइल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों की त्यों कर दी, जैसे कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अमीते के पुत्र अपने दास गथेपेरवासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, क्योंकि यहोवा ने इज़राइल का दुख देखा कि बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंधुआ क्या स्वाधीन कोई भी बचा न रहा और न इज़राइल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इज़राइल का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा। अंत उसने योआश के पुत्र यारोबाम के द्वारा उसको छुटकारा दिया। यारोबाम के और सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया और दशमेक और हमात को, जो पहले यहूदा के राज्य में थे, इज़राइल के वश में फिर मिला लिया, क्या यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यारोबाम अपने पुरखाओं के संग जो इज़राइल के राजा थे सो गया और उसके पुत्र जकर्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आमीन।